हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग्स होती हैं, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। आप जब भी देखेंगे इन्हें तो आपको रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, आप जो हैं इन रीडिंग्स को कभी भी देख सकते हैं, और इन रीडिंग्स को देखने के पहले आप पॉजिटिव ज़रूर हो जाइए। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लें, बाकी को जाने दीजिए। और फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बताऊंगी। आज के डाउनलोड्स इस तरह से है, कोई एक फेमिनाइन है जिन्होंने किसी फीमेल को रिजेक्शन दी है। उस मेल को ऐसा लगता है कि फीमेल ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, पर वो जो फीमेल ने जिसने रिजेक्ट किया है उसका कारण मुझे वहाँ पे ये दिख रहा था डाउनलोड्स में, कि वो फीमेल एक अलग डायमेंशन में है, हाई वाइब्रेशंस में, और जो मेल है वो बिल्कुल लो वाइब्रेशंस में है। तो जो मेल है वो उनके साथ रिश्ते बनाने के लिए उन्हें फोर्स कर रहे थे, और फीमेल ने उन्हें मना कर दिया। तो उनको उस रिजेक्शन का काफ़ी दुख पहुंचा है, और उन्होंने उस रिजेक्शन को एक रिवेंज के तौर पे लिया है। मुझे ऐसे डाउनलोड्स आए थे। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या बताते हैं कि डिवाइन से हम मैच करने की, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें बिल्कुल एक्यूरेट कार्ड दीजिए। जैसे हमें डाउनलोड्स आए थे उसी तरह से हमें कार्ड दीजिए, ताकि हम एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाएँ अपने व्यूअर्स के लिए। तो देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या मैसेजेस देते हैं, हमें क्या गाइडेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स, टैरो कार्ड को एक गाइडेंस के तौर पे आप लिया कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट कार्ड, देन 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, देन द हाई प्रिस्टेस। मैंने बोला था ना कोई फेमिनाइन है, तो वो डिवाइन फेमिनाइन ही मुझे लग रही थी, क्योंकि उनकी हाई वाइब्रेशन, मैंने आपको बताया, वो काफ़ी हाई वाइब्रेशन में जो है वाइब्रेट कर रही हैं। और जो मेल था जो इनसे रिश्ते बनाने के बारे में कह रहा था, वो काफ़ी लो वाइब्रेशंस में है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ चुकी है जो डिवाइन ने मुझे डाउनलोड्स दिए थे। देखते हैं आगे। किंग ऑफ कप्स, ये वही इंसान जो मेल है, जो फोर्सफुली उस फीमेल से अपने रिश्ते बनाने के बारे में बातें कर रहा था, और डिवाइन फेमिनाइन ने उसे रिजेक्ट किया है। ठीक है, डेथ। तो उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग भी आ रही है निकल के। देखते हैं आगे क्या होता है। डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स, जिससे कि मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी जो मुझे आई है उसको अच्छे से रीड कर पाऊँ। थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओके। एक कार्ड और झाँक रहा है, इसीलिए द वर्ल्ड, हाई प्रिस्टेस के नीचे द वर्ल्ड, क्या कॉम्बिनेशन है देखिए। 2 ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना कोई डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने किसी मैस्कुलाइन को, हो सकता है ये इनका कार्मिक हो, तो जो रिजेक्शन हुआ है तो डिवाइन ने उसको क्लियर कर दिया है कि ये कोई डिवाइन फेमिनाइन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बहुत ही अच्छा कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो फ्रेंड्स, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, बॉटम ऑफ जो डेक है वो क्वीन ऑफ वैंड्स। तो इसको ऐसे जगह रखेंगे आपको दिखे, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह यहाँ रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग करते हैं। और मजिशियन है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सबसे हाईलाइटेड एनर्जी, ये देखिए जो मुझे डाउनलोड्स आए थे, उस देखिए उसमें ये है हाई प्रिस्टेस को। देखिए यहाँ पे जो हाई प्रिस्टेस है, मैंने बोला था ये कोई फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है। तो इन्होंने
इन्होंने किसी से रिश्ते बनाने से, उसके साथ रिश्ते में रहने से, या उनकी कोई चीज़ें इन डिवाइन फेमिनाइन को पसंद नहीं थी जो इन्होंने इनकार कर दिया है। ये ट्विन फ्लेम है जो भी है, आपका जो है मैस्कुलाइन है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपका जो मैस्कुलाइन है वो भी ये आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन अंतर क्या है आप लोगों में, आप जो है बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, आपने काम किया है और ये बिना काम किए ये आपसे बिल्कुल जैसे दुनियावी तौर पे ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं, तो आपने इन्हें ठुकराया है और इन्होंने इस ठोकर को आपके बिल्कुल एक रिवेंज के तौर पे लिया है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, यह डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का ये कार्ड है। तो हो सकता है आप जो डिवाइन फेमिनाइन है ये आपका पार्टनर तो है, डिवाइन मैस्कुलाइन ये भी है, लेकिन अभी इसकी एनर्जीज जो है लो हैं, इन्होंने अपने ऊपर अभी कोई काम नहीं किया, इन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। यहाँ पे आपने ये जो दुनियावी जो फिजिकल रिलेशंस होते हैं, मैं यहाँ पे खुल के बताऊंगी फ्रेंड्स, जो आप उसको महत्व नहीं दे रहे क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हैं और आप जुड़े हुए किन से जुड़े हुए हैं, आप गॉड से जुड़ गए हैं। तो इसीलिए अब आपको पता है कि ये देह के रिश्ते झूठे हैं, इसका कोई महत्व इस आपके लाइफ में नहीं है, लेकिन इनके लाइफ में जो ये है किंग ऑफ कप्स, इनके लाइफ में इसका बहुत महत्व है। इसलिए इसी वजह से आपके पास अपने रिश्ते को ले करके आप इन्हें बहुत पहले से जानते हैं, कोई नया रिश्ता नहीं है। तो ये जब इन्होंने आप से कुछ कहा होगा, कोई डिमांड की होगी, तो आपने उसे ठुकरा दिया है यहाँ पे। और ये जो किंग ऑफ कप्स है, इन्होंने इसे एक रिवेंज के तौर पे लिया है क्योंकि ये उसी जगह पे स्टक हो गए हैं। काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है जो आपके मैस्कुलाइन है, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है। कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, ये फॉल्स ट्विन फ्लेम भी होते हैं। ये पूरी तरह से जो है ये डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं होते, फॉल्स होते हैं, क्योंकि उस समय इन्होंने काम नहीं किया होता है, ये बिल्कुल 3D लाइफ में ही जी रहे होते हैं। तो उस हिसाब से जो आपने ठुकराया नहीं है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इनसे मैच नहीं हो रही है, क्योंकि आप काफ़ी धार्मिक इंसान हैं और ये इन्हें धर्म से कोई लेना देना भी है नहीं। आगे चल के हो सकता है इनकी जर्नी, इनको जब आपसे ट्रिगर मिलेगा, आपने जो इनकार किया है ना, तो इन्होंने अपने ईगो पे लिया है, आगे चल के ये ईगो भी डाउन होना ही चाहिए क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड आया हुआ है। तो इनको इसी तरह के जब ट्रिगर्स मिलेंगे तो ये अपने लाइफ में अपने ऊपर काम करेंगे, सच्चाई को जानेंगे, ये भी जैसे आप जान रहे हैं। यहाँ पे आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो चुके हैं, आपको इस दुनिया में सच क्या है झूठ क्या है और ईश्वर से आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसलिए आप 3D लाइफ से इस समय कंप्लीटली कट ऑफ है। तो इन्होंने आपके लाइफ में आ करके जो भी डिमांड किया आपने उसे ठुकरा दिया और इन्होंने इसे ईगो पे ले लिया है क्योंकि ये किंग के एनर्जी में है, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है और आप काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो चुके हैं क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है, आप डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आप काफ़ी कनेक्टेड है डिवाइन से और इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जर्नी स्टार्ट है और आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, आप काफ़ी डिवाइन से जुड़ चुके हैं, लेकिन इनका अभी कोई अभी डिवाइन से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, टोटल 3D लाइफ में जी रहे हैं। और पहले आप लोग का प्यार बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन आपको इनकी कोई चीज़ें ट्रिगर हुई हैं जिसके वजह से आपने अपने आप को डिवाइन से जोड़ा है। ये वाला कार्ड देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और ये अभी भी 3D लाइफ में है और ये आपको भी ऐसा ही समझते हैं कि आप भी अभी ऐसे हैं क्योंकि आपका इनर वर्क आपने किया है अपना, इन्हें इनर वर्क के बारे में पता ही नहीं है। हो सकता है ये आपके काउंटर पार्ट हो, तो अभी इन्हें कुछ नहीं पता और आप जो कुछ भी आपने अपने ऊपर काम किया ना, आप किसी से बताते नहीं हैं, उसे आपने गुप्त रखा हुआ है, अंदर अंदर आपने काम किया है, अपने मन बुद्धि से काम किया है, ना कि बाहरी दिखावा से आपने काम किया है। आप जो है अंदर अंदर ईश्वर से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर से देखने में आपको कोई यही समझेगा कि आप इसी 3D लाइफ में हैं। यही सोच करके ये आपके पास आए थे अपना कप लेके, अपना प्यार लेके ऑफ़र करने के लिए, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो। कुछ इनको बदलाव तो आप में लगा है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम है कि आप
हाई वाइब्रेशंस पे हो, या इन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको ये चीज़ें मालूम है, आपने कर रखी है, आपने काफ़ी काम भी अपने ऊपर कर लिया। आप अंदर अंदर काम करते, बाहर से नहीं दिखाते। बाहर से आपको देख के कोई एक आम इंसान ही समझेगा, लेकिन अंदर अंदर आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आप जान गए हैं ये जो आत्मा का और शरीर का भेद आपको पता चल चुका है यहाँ पे। और आपने इन चीज़ों को देखिए ना, आप छुपा के रखा है, आपने किसी से भी आप बताते नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, वो आप किसी से अगर बताने जाएंगे ना, तो जिसने नहीं अनुभव किया है वो मानेगा ही नहीं। अब आप अपने अगर काउंटर पार्ट से बताने जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, या मैंने अपने ऊपर काम किया है, मैं अंदर से चेंज हो गई हूँ, तो ये मानेंगे? ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इसीलिए आप किसी से नहीं बताते हैं। तो इन्होंने जब आपको अपना प्यार ऑफर किया तो आपने ठुकरा दिया है, और इन्होंने उसे ईगो पे ले लिया है। देखिए ये किंग्स की एनर्जी में है, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है, इन्होंने उसे अपने ईगो पे ले लिया है। और यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप अब इस 3D लाइफ में इनके साथ वर्क नहीं कर रहे हैं। आप समझ जाइए मैं जो भी कह रही हूँ, कि 3D लाइफ में आप इनके साथ वर्क नहीं कर रहे। ये काफ़ी दुख में, पीड़ा में चले गए हैं। इन्हें लगता है आपने इन्हें धोखा दे दिया है, आपने इनका साथ छोड़ दिया है। ये देखिए ये कार्ड बता रहे हैं आपने ऐसा किया नहीं है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी दुख तकलीफ़ में चले गए हैं, काफ़ी अकेलापन इनको महसूस हो रहा है। इन्हें लगता है आप इनसे मूव ऑन कर गए हैं, आप इनसे धीरे धीरे इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनके लाइफ से जा रहे हैं। तो लेकिन ऐसा है नहीं, ये सोच रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। आपके इनकार करने की कुछ और ही रीज़न है जो इन्हें नहीं पता है। तो इन्होंने अपने ईगो पे भी इस चीज़ को ले लिया है। इन्हें लगता है कि आप इन्हें पसंद नहीं कर रहे और आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, कोई कारण होगा। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है। इसी के कारण से ये जो आपका काउंटर पार्ट है डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में मैं बोल रही हूँ, कि ये इन्हीं सब बातों से काफ़ी टेंशन में, डिप्रेशन में, दुख में चले गए हैं। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें पीठ पीछे धोखा दे दिया है, आपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। ये देखिए, क्योंकि आपके इनकार ने इनके जहन में, इनके दिमाग में बहुत सारे शक पैदा कर दिए। ये देखिए इनको ऐसा लगता है, ये जो ब्लैकनेस है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपने आप को आपके काबिल नहीं समझ रहे इस समय, क्योंकि आप जो है ना, आपकी एनर्जीज ये हैं। ये देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो इनको जो ये आपका चेंज है ना, ये इनको बहुत डिप्रेशन में डाल रहा है, काफ़ी डिप्रेशन में डाल जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ कुछ धोखा किया है। यहाँ पे देखिए ना, इसका कार्ड भी है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, और ये वो कारण जानना चाहते हैं। ये देखिए इनको, ये जो आपके पर्सन है जो डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, जो रो रहे हैं, जो जिनको रातों को नींद नहीं आ रही, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के जा रहे हैं, और ये कारण जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। और इनको जो है आपका जो चेंज हो जाना, जो आप चेंज हो गए हैं, जो आप इनके लिए दिन रात वेट करते थे, इनका इंतज़ार करते थे, इनके आने का, इनके साथ बैठने का, इनके साथ टाइम बिताने का, तो आप वो चीज़ें अभी नहीं कर रहे हैं। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। इनको ऐसा लग रहा है, ये जो आपके पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा है आपने इस रिश्ते को डेथ कर दिया। ये देखिए, क्योंकि आपके अंदर सडन चेंज आ गया, आपकी अवेकनिंग होने लगी, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरा रिश्ता मर चुका है, मेरा रिश्ता डेथ हो गया। क्योंकि ये 3D लाइफ में ही इनको सोल जर्नी के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है, ये इसीलिए डिप्रेशन में है कि आप इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। हो सकता है आपके लाइफ में कोई और हो, यहाँ थर्ड पार्टीज़ की भी एनर्जी निकल के आ रही हैं। इनको ऐसा लगता है नहीं कि हो सकता है आप थर्ड पार्टी में हो सकता है आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया हो, क्योंकि आप में ये बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं, इसलिए काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी एंजाइटी में है, बहुत परेशान है। तो इन्हें कारण ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जो आपने इनको इनकार किया है। क्योंकि ये जो इनकार वाली बातें हैं, ये आपने कभी अपने लाइफ में किया नहीं था, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इसीलिए ये काफ़ी डिप्रेशन में है, अकेलापन फील कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनके प्यार के कप को आपने क्यों ठुकराया। यहाँ पे देख रहे हैं कि अब
क्योंकि आप इनके प्यार के कप को आपने जो ठुकराया है ना, इस वजह से ये काफ़ी इमोशनल, काफ़ी दुखी हो गए हैं कि ऐसा क्या कारण है, ये जानना चाहते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है आपकी लाइफ में। ये कोई हो सकता है कार्मिक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी काफ़ी लो वाइब्रेशंस में हैं। तो आप एक इनके साथ एक साइकिल में थे जिससे आप निकल चुके हैं, और इस साइकिल, ये जो कार्मिक साइकिल, मुझे तो बिल्कुल कार्मिक की एनर्जीज आ रही है, ये कार्मिक साइकिल आपका या तो रहा होगा, वहाँ से आप निकल चुके हैं। आप जो है द वर्ल्ड की एनर्जीज में है, और आप यहाँ पे आपकी अवेकनिंग तो चल रही है। आपकी लाइफ में कोई एक नई शुरुआत हो रही है, पुराना कुछ ख़त्म होके आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, यानी जो पिछली एनर्जीज में आप थे पहले, जो लो एनर्जीज में थे, तो आपने अपने ऊपर काम किया है। इनको ये चीज़ें नहीं पता है, आपने ये चुपके की हैं, अंदर अंदर की है। किसी इंसान को आपके घर में किसी को नहीं पता। अगर आप कहीं रहते हैं, आपकी फैमिली है या कोई भी आपके घर में है, तो आप कभी किसी से शो नहीं करते हैं, क्योंकि इस जर्नी के बारे में आप जानते हैं, जान चुके हैं, और आपने इस पर धीरे धीरे अंदर अंदर से आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। आपने ईश्वर से आप काफ़ी कनेक्टेड हैं, और इस चेंज को देख के इनके अंदर काफ़ी एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो आप इस साइकिल से, इस पुराने साइकिल से, इस 3D वर्ल्ड से आप निकल चुके हैं। आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, यानी स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपके पार्टनर को इस बात की अभी कोई भनक नहीं है। यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी है, आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। ये देखिए, जो आपने इनको नो कहा है किसी भी चीज़ के लिए, रिश्ते के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो डिवाइन ने आपको यहाँ एक प्रोटेक्शन दे रखा है। और यही चीज़ें इन्हें नहीं पता है, जिसके लिए काफ़ी परेशान है, एंजाइटी में। इन्हें लगता है कि इनका जो रिश्ता है वो डेथ हो चुका है, मर चुका है, तो ये उस कारण को जानना चाहते हैं। पर अगर आपके मन में ये है, आप इसलिए आपने छुपा रखा है अपनी अवेकनिंग को, कि अगर आप इनसे बताने भी जाएंगे तो ये टोटल अभी 3D लाइफ में है, ये समझ नहीं पाएंगे और आपसे लड़ाई झगड़े होंगे, काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ सकती हैं। इसीलिए आपने इन सभी चीज़ों को छुपा के रखा हुआ है, आपने इस चीज़ को शो नहीं किया है अभी। आपको पता है, इनको नहीं पता है। तो जब आप यहाँ पे देखिए, इसी कारण से ये काफ़ी दुख में चले गए हैं। हो सकता है इनकी थोड़ी बहुत सेहत भी खराब हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्विन फ्लेम का जो प्रेम होता है ना, काफ़ी इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है कि आपस में एक दूसरे को, ऐसा इनका लव होता है कि दुनिया में ऐसा कहीं लव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हैं, यहाँ पे देखिए एंजाइटी में क्यों है, क्योंकि ये बदलाव जो ये आपके अंदर का आया है, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो यहाँ हो सकता है काफ़ी दुख में, एंजाइटी में यहाँ पे भी आई हुई है, और इससे इनकी थोड़ी सी सेहत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक दूसरे को भूल नहीं सकते। इस जर्नी का सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही होता है कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी इंसान होता है ना, तो वो कभी एक दूसरे, भले वो सेपरेशन में रहें, भले वो दूर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन इनके जैसा पार्टनर, आपके जैसा पार्टनर इनको कभी मिलेगा नहीं, ये जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन यही है ना, ट्रिगर कैसे मिला है इनको, अभी ट्रिगर मिला है कि आप जो हमेशा इनके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहते थे, तो अभी आप कैसे इनकार कर रहे हैं इनके साथ आने से। तो यही चीज़ें इन्हें काफ़ी ट्रिगर कर रही है, और इन्होंने इसे बिल्कुल रिवेंज के तौर पे ले लिया है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस जर्नी का यही एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि ये आपसे रिवेंज तो लेने की कोशिश कर रहे हो, चाह भी रहे हैं। इनको ऐसा लगता है आपने जानबूझ के इनके साथ कुछ ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस जर्नी में मैं आपको एक बात स्पष्ट करूँ कि इस जर्नी में आप कितनी भी किसी से ऊपर से दुश्मनी दिखा लें, अपने डिवाइन फेमिनाइन से या डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन से इस तरीके की वाइब्रेशन को दिखा दे कि हाँ, ये आपको शो करते हैं, कि शो भले ना करें, लेकिन अंदर कितनी भी दुश्मनी दिखा ले, पर अंत में क्या होगा, ये आपसे ओरिजिनल दुश्मनी कर नहीं पाएंगे एक्यूरेट। क्योंकि ऐसा प्यार ही होता है कि दूर जाएंगे, दूर भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको पास भी रहना, ये दोनों बातें होती है। आपको मैं पहचान भी इसी में बता दे रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी की क्या होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा नहीं होता कि वो आपस में मिलते नहीं, मिलते हैं, लेकिन
मिलने के बाद फिर अगर काम नहीं दोनों पार्टनर्स का पूरा हुआ है तो फिर से बिछड़ जाएंगे, सेपरेशन फिर से होगा। तो किसी ने मेरे से सवाल भी पूछा था, तो उसका जवाब भी इसी में आ रहा है, आप देख लेना कि ये जो है एक पार्टनर जो मैस्कुलाइन होता है उसमें पर कन्फर्म ईगो ही होता है कि जो उसे झुकने नहीं देता। लेकिन जर्नी तो जर्नी है, आज नहीं तो कल झुकना ही झुकना है, क्योंकि काम करना ही होता है। ये अंत में मोक्ष की जर्नी होती है। ये सबको और हमेशा हर लोग को नहीं मिलती है, ये किसी किसी की ट्रिगर होती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई ऐसा देख रहा है तो आपका चेंज देख के आपके पार्टनर बहुत परेशान है, उन्हें लगता है आप उनके लाइफ से जा चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ना, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है ना, तो ये देखिए आप इतने ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं और काफ़ी दिमाग वाले भी इंसान आप बन चुके हैं। आप सीधे साधे ऐसे भोले भाले आप नहीं रहे हैं कि कोई कुछ भी कर दे तो आप उसे चुपचाप से सहन कर लेंगे, इस तरीके के इंसान नहीं है। तो ये सारे चेंज देख के जो हैं, ये आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेशन एंजाइटी में जा चुके हैं कि भाई ये अचानक से ऐसा क्या हो गया और आप में ऐसी क्या चेंजिंग आ गई। जो ये सोच रहे हैं, जो मेरे पीछे दिन रात भागा करता था, आज वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसा क्यों। तो ये यही चीज़ें हैं इनके दुख के कारण का। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आ गई है। ये देखिए, कोई तीसरा आपके लाइफ में आ गया है, इन्हें ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता ही है। क्यों, एक पार्टनर किसी लेवल पे रहता है, एक पार्टनर किसी लेवल पे रहता है, तो दोनों एक दूसरे को ट्रिगर तो करते ही हैं। तो यहाँ पे एक आपकी नई शुरुआत हो रही है, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे एनर्जीज आई हैं। और यहाँ पे जो है, ये देखिए, जब द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में था, तो आपकी जो अवेकनिंग हो रही है ना, आपने जो अपने ऊपर काम किया है स्पिरिचुअलिटी में, आप काफ़ी हाई लेवल पे इस समय हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको सब कुछ मिल रहा है। मैंने आपसे बताया था ना, जो मुझे डाउनलोड्स मिले थे, तो उसमें ऐसे ही डाउनलोड्स मिले थे किसी फेमिनाइन के, तो ये डिवाइन फेमिनाइन के ही मुझे मिले थे। और डिवाइन मैस जो डिवाइन, वो तो है ही डिवाइन मैस्कुलाइन, लेकिन अभी इन्होंने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया कि जिसके लिए इस दुनिया में आए हैं, इनका लाइफ पर्पस क्या है, इनका गोल क्या है, इस दुनिया में आए क्यों। तो वो चीज़ें अभी इन्हें नहीं पता है। तो वो चीज़ें आप इनको ट्रिगर कर रहे हो, जो इनसे आप दूर भाग रहे हो, इनसे आप एक रनर चेजर की एनर्जी में हो, आप रनर हो इस समय डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि आपने काम कर लिया इसलिए आप भाग रहे हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन आपके पीछे भाग रहे हैं इसलिए क्योंकि इनको अभी ऐसा लगता है कि आप 3D वर्ल्ड में ही हैं, इसलिए आपका पीछा कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई है, कोई ये आपसे बिछड़ ना जाए, इसीलिए ये एंजाइटी में है कि इनको पता नहीं चल पा रहा कि आप में ये चेंजेस क्यों आ गए हैं। और मैजिशियन के एनर्जीज में है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको सब कुछ मिल रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं। इनफाइनाइट का सिंबल है। और यहाँ पे क्राउन देख रहे हैं आप, ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यहाँ पे ये जो आपका क्राउन चक्र है, आपको काफ़ी इंट्यूशंस आते हैं, काफ़ी आपका ओपन है। यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि आपको सब कुछ पता चलता है, आपके बहुत सारी चीज़ें आपको डाउनलोड्स होती हैं। और यहाँ पे भी देखिए इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैंने बोला ना, आप गॉड से जुड़े हुए हैं, इस समय ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मांगते हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो ईश्वर तक पहुँच रही है। और वो आप मैजिशियन की तरह हो गए हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, मांग रहे हैं या चाह रहे हैं, वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे देखिए, अब आपकी एनर्जीज तो ऐसी हैं, अब इनकी एनर्जीज में काफ़ी प्रॉब्लम्स ये खड़ी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा मुझे, आप यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ से डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा लग रहा है कि अब डिवाइन फेमिनाइन मेरे लाइफ से मूव ऑन कर रही है, इस डर के नाते और इस अकेलापन, ये देखिए जो अकेलापन है इनको, ये काफ़ी सता रहा है। और ये एक मैजिकल चेंज आपके अंदर जो आया हुआ है, इसे देख करके ये समझ नहीं, ये बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, इन्हें ऐसा लगता है कोई आपके लाइफ में है, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि आप अपने जर्नी को समझ गए हो, आपको ट्रिगर हो गई है ये जर्नी, और आपने इनसे चुप के काम किया है। क्योंकि अभी ये समझेंगे नहीं, अगर आप बताएंगे भी तो आपने अच्छा ही किया है। अगर आपने छुपा के अपने जर्नी को कंप्लीट किया है धीरे धीरे, तो आपने अच्छा किया, क्योंकि ये उस पायदान पे यानी उस जगह पे है ही नहीं कि समझ सकेंगे। तो आपने छुपा के किया, आपको पता है, आप ज़बरदस्ती इनको अवेकन नहीं करना चाहते। आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपने इंट्यूशन की सुनी है। मैं बोल रही हूँ ना कि आपको इंट्यूशन आ रहे हैं।
तो अपने वैसे भी अपने मैस्कुलाइन को ज़बरदस्ती ये सारी बातें बतानी भी नहीं चाहिए। अगर आप पहले अवेकन हो गए हैं तो आप अपने ऊपर काम करें, उनका जब डिवाइन टाइमिंग आएगा वो खुद ही अवेकन होंगे। क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी ईश्वर के द्वारा इनको ट्रिगर मिल ही गया है, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन ये आप देख रहे हैं। आपकी इस एनर्जी को देख के, ये आपके इंट्यूशन पावर को देख के, आपके बदलाव को देख के, जो आपके लाइफ पूरी चेंज हो गई है उसको देख के, धीरे धीरे हो रही थी लेकिन अब एकदम से चेंज हो गई है ना, तो और आपने इनके बराबरी में आने से इनकार कर दिया है। जो ये चाहते थे आपने उससे इनकार कर दिया है। तो क्योंकि आपको ये पता है कि आप जिस जर्नी में आप जहाँ पे हैं वहाँ आप 3D लाइफ की कोई चीज़ को नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अभी 3D में ही है। तो इन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी हो रहा, अकेलापन इनको हो रहा है, इन्हें लग रहा है कुछ मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हो गया है, मुझे पता नहीं है। लेकिन इनको भी इनका जब डिवाइन, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, आपने इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझा है। क्योंकि आपने अपनी जर्नी को इनसे, ये जो ईगोइस्टिक, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, इनके अंदर ईगो है, अथॉरिटी, दूसरे के ऊपर हुक्म जमाना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर है। तो आपने ये अच्छा ही किया जो इनको इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये मानने वाले नहीं है। क्योंकि ये पूरी तरह 100% इसी 3D लाइफ में इस समय इनकी वाइब्रेशंस हैं। क्योंकि इन्हें हाई वाइब्रेशंस के बारे में बताया जाए तो कुछ इन्हें समझ में भी नहीं आएगा। तो आपने अच्छा किया है कि आपके लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपने इन्हें बताया नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ अब डिवाइन पे छोड़ा है, क्योंकि आप डिवाइन से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। यहाँ पे देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि इस जर्नी को आपको, इस जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, इनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपना नहीं है। क्योंकि जब इनका डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपसे इनको ट्रिगर मिल रहा है और मिलेगा भी, और जब आपसे इनको ट्रिगर मिलेगा ये खुद ही धीरे धीरे अवेकन होने लगेंगे। बिना डिवाइन टाइमिंग के ये अवेकन नहीं होंगे। और अगर इनका कहीं और कार्मिक कनेक्शन अभी और होगा कहीं, क्योंकि आप तो निकल चुके हैं कर्मा से बाहर, लेकिन अगर कोई और भी कार्मिक से इनका कर्मा अभी बाकी होगा तो ये आपकी तरफ से मुंह मोड़ेंगे। क्योंकि आपने इन्हें इनकार किया है किसी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए ये आपको अप्रोच कर रहे थे, आपने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। तो अब ये मैंने बोला ना, इन्होंने ईगो पे अपने ले लिया। तो अगर कहीं और इनका कर्मा बाकी होगा तो ये दूसरे रिश्ते में फिर जाएंगे ये जो हैं, क्योंकि ये यहाँ इनका ईगो हर्ट हुआ है, ये किसी और रिश्ते में जाएंगे, वहाँ जो इनका कर्मा होगा वो पूरा करेंगे। हो सकता है कोई और कार्मिक के साथ इनका अभी कर्मा बाकी हो, तभी ईश्वर ने आपके साथ इस तरीके का ट्रिगर इनको दिलवाया है। तो ये आपको छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि ये 3D लाइफ में अगर 3D की चीज़ें इनके साथ नहीं रहेंगी तो ये आपके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि इन्हें तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होना ही है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है जर्नी के बारे में। तो इनका कहीं और अगर कर्मा बाकी होगा, जैसे आपके साथ था, तो आपको ट्रिगर हुआ जर्नी, आपने काम किया, अब आप इनके लेवल पे है ही नहीं, तो इनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे कि इनका किसी और से भी अगर कर्मा अभी बाकी होगा तो ये फिर किसी और रिलेशन में जाएंगे आपको छोड़ के, तो वहाँ भी जो कर्मा पूरा करेंगे, वहाँ से फिर जब इनको धोखे और कोई इनको ट्रिगर पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा, धोखा पहुंचाएगा, इनके साथ लूटपाट होगी, कुछ भी हो सकता है, तो फिर इनको आपकी याद आएगी। क्योंकि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन होते हैं ना, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो कभी एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। चाहे कहीं भी रिश्ता में कहीं भी चले जाएं, आप जैसा अनकंडीशनल लव इनको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें अगर इनका कर्मा कहीं बाकी होगा तो वो सारी चीज़ें तो होनी ही है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी सी एनर्जीज निकल के आई हैं, जिसका भी है ये, तो आप ध्यान से सुनना। काफ़ी लोगों ने ट्विन फ्लेम के बारे में पूछा भी था, तो यहाँ पे ऐसी ही रीडिंग निकल के आ गई जो मुझे डाउनलोड्स आए थे। तो यहाँ कोई रिश्ता डेथ नहीं हो, ट्विन फ्लेम का रिश्ता कभी डेथ नहीं होता, कोई डेथ कर ही नहीं सकता। ये ऊपर से उनके ऊपर यहाँ पे देखिए ब्लेसिंग्स होती है। ये देखिए ये जो 2 ऑफ कप्स है ना, ये ईश्वर द्वारा इस रिश्ते को हमेशा ये ब्लेस्ड रहता है, इस रिश्ते को तोड़ा ही नहीं जा सकता। हाँ, सेपरेशन होते हैं इनके, कहीं और भी अगर
कर्मा है किसी और के साथ भी हैं, तो वो सेपरेशन में फिर और जहाँ भी इनकी कर्मा है उसको पूरा करके फिर ये लौटते हैं अपने ही डिवाइन फेमिनाइन के पास और डिवाइन मैस्कुलाइन के पास। उनको लौट के आना ही आना है और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका अंत में अपने ही अंदर यूनियन हो जाता है, रीयूनियन होता है लास्ट में जा कर के। कि वो भी किसके साथ होगा, डिवाइन फेमिनाइन का भी ये जो है शिव शक्ति की जो एनर्जीज होती है ना, वो अपने अपने अंदर ही बैलेंस होंगी, बाहर कोई आपको पार्टनर नहीं मिलेगा। लास्ट में आपको कोई क्रेविंग ही नहीं रहेगी किसी पार्टनर की। तो इसलिए इस जर्नी में ऐसा ही होता है। तो अगर कोई है तो इस जर्नी को अच्छे से पहले समझ के तभी आगे बढ़ें। अगर एक पार्टनर इसमें अवेकन है और एक पार्टनर नहीं अवेकन है तो बहुत सारी गलत फहमियाँ ऑलरेडी पैदा हो ही जाती हैं, तो वो भी डिवाइन के द्वारा ही कराई जाती हैं। क्योंकि जब आपके पर्सन को ये गलत फहमी पैदा हो रही है कि आप इनके बातों को नहीं सुन रहे, जो ये चाहते वो आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये 3D में है और आप 5D में हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है एक दूसरे से। आप कहीं और हो, ये देख रहे हैं, आप कहीं और हो और ये कहीं और है। आपकी सोच गॉड से जुड़ी हुई, इनकी सोच 3D से जुड़ी हुई, ईगो, दूसरे पे धौंस जमाना, ये किंग वाली एनर्जी है। जैसे किंग एक राजा होता है, तो आपको इन सब से लेना देना नहीं। और इनको जो आपकी एनर्जीज है उससे काफ़ी ट्रिगर हो रहे हैं। मैं आपको फिर से ये बात समझा रही हूँ कि आपके एनर्जी से ट्रिगर हो रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए ये सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता था आज उसको क्या हो गया। तो इस जर्नी का यही सार होता है कि अंत में ये मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। 3D लाइफ के किसी पार्टनर से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, मिलेंगे ज़रूर। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता कि ट्विन फ्लेम ना मिले, वो मिलने के लिए आते हैं, लेकिन जब तक उनका कर्मा कहीं भी बाकी रह गया है तब तक वो आपसे उनका बोला है ना कि यूनियन नहीं हो सकता है। हर जगह का जब कर्मा इनका पूरा होगा, क्योंकि जगह जगह से अभी ट्रिगर मिलने बाकी हैं। अगर कोई नहीं अवे आपको इनसे आप जो है आपकी अवेकनिंग चालू है, इसलिए आप पहले से यार जानते होंगे या आपको अपने अंदर से पता चला होगा। इनको अभी नहीं पता है, इनका भी डिवाइन टाइमिंग आएगा। आप इनको ट्रिगर ऑलरेडी कर रहे हो तो इनकी भी अवेकनिंग होनी है। हो सकता है कुछ टाइम लगे या कहीं इनका कर्मा बाकी होगा तो वहाँ भी जाएंगे, अभी वो पूरा होगा इनका कर्मा, फिर लौट के आपके ही पास आना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कहीं भी चले जाएं पर आप जो एक दूसरे का प्रेम होता है वो कोई दूसरा इन्हें दे ही नहीं सकता है। ये कंफर्म हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो यही आज की वाइब्रेशंस आई थी, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, तो आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका होता है तो आप मेरे को ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। मैं ऐसे किसी न किसी रीडिंग में बताती रहूँगी, आप मेरी रीडिंग्स को देखिएगा, किसी न किसी रीडिंग में आपको मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।